हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललन टाप बंटी और स्वागत है आपका एक और नए महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर वाले वीडियो में। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में महाराणा प्रताप के जन्म से उनके राजा बनने तक की कहानी को देखा था और अब इस पार्ट में हम इसके आगे कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महाराणा प्रताप के फैन हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक महाराणा प्रताप के बारे में कमेंट भी कर देना। अब अकबर ने फिर एक बार महाराणा प्रताप के साथ बातचीत करके समझौता करने की सोची। उन्होंने अपने सबसे खास राजनायक यानी कि टोडरमल और मानसिंह को भेजा। उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने समझौते से इनकार कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ के लिए इतना तरस गया था कि उन्होंने महाराणा प्रताप को ये तक कह दिया था कि तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम मुगल शासकों के नीचे रहकर हुकूमत करोगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मेवाड़ के शेर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए अकबर के इस प्रस्ताव को उन्होंने मुंह पे ठुकरा दिया। जिसके बाद अकबर ने बोला, बस बहुत हो गया, आता माजी सटक ली। और इसी से शुरुआत हुई सबसे प्रतिष्ठित और गलत समझे जाने वाले युद्ध की, जिसका नाम था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था कि महाराणा प्रताप से अकबर का पलड़ा कितना भारी था, फिर भी ये बैटल वो हार जाता है। इससे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर कैसे 4 गुना ज़्यादा सैनिक, 3 गुना ज़्यादा हाथी और खुद के भाई का दुश्मन की तरफ होते हुए भी अकबर को कैसे हल्दी घाटी की पीली मिट्टी चखने को मिली। महाराणा प्रताप ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिससे वो जीत गए? इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनका दूरदृष्टि का। जब किसी ने हल्दी घाटी के युद्ध की कल्पना तक नहीं की थी, उससे पहले उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बना ली थी। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि युद्ध होकर ही रहेगा? तो इसका कारण है जब जब अकबर से आए हुए संदेश वो स्वीकार नहीं करते थे, तब तक उन्हें लगता था कि युद्ध होके ही रहेगा और तब से ही उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहली रणनीति ऐसी बनाई कि जब जब अकबर उनसे युद्ध करने की कोशिश करता तो उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया जिसका नाम था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कोई आम घाटी नहीं थी, उसकी खासियत ये है कि वो कुछ ऐसी दिखती थी। अब आप देख ही सकते हो कि इसके अंदर से सैनिकों के निकलने की जगह केवल थोड़ी सी थी, यानी एक समय पर सिर्फ कुछ ही लोग इसे पार कर सकते हैं और इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अकबर की सेना कितनी ही बड़ी थी। अगर उन्हें उस घाटी को पार करना था तो उन्हें इस पतली गली से एक एक करके यानी थोड़े थोड़े लोग करके ही गुजरना पड़ता। और दूसरी चीज जिस पर महाराणा प्रताप का ध्यान गया था वो ये कि चित्तौड़ पर हुए हमले के दौरान अकबर की सेना का सबसे बड़ा हथियार और उनका एक्स फैक्टर था उनका तोप। इन्हीं तोपों के कारण मुगल सेना चित्तौड़ की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसे थे, पर ये तोपें बहुत ही बड़े हुआ करते थे और हल्दी घाटी की गली इतनी छोटी थी कि मुगल अपने तोप लेकर गुजर ही नहीं पाते, यानी उन्हें इस जंग में अपने एक्स फैक्टर के बिना ही लड़ना पड़ता। अब तीसरी चीज जो उन्होंने की वो थी हल्दी घाटी के भील काबिले के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर देना, क्योंकि महाराणा को यह पता था कि किसी भी जंग में जीतने के लिए बड़ी सेना या ज्यादा हथियारों की नहीं बल्कि जहां लड़ रहे हैं उस जमीन की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भील काबिले के लोगों को इस युद्ध में शामिल किया जो तीर चलाने में जाबाज थे। वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर मुगल सेना के सैनिकों को अपने तीरों से खत्म कर रहे थे और साथ ही जंग की हर खबर वो ऊपर से देखकर महाराणा प्रताप को दे रहे थे। इन्हीं सारी रणनीतियों पर भरोसा कर महाराणा प्रताप 18 जून 1576 की तपती धूप में हल्दी घाटी पर मुगलों से लड़ने पहुंच चुके थे। ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला और इसके बाद महाराणा प्रताप का सामना हुआ मुगलों के सेनापति मानसिंह से, जो अपने युद्ध हाथी पर सवार थे। और यहीं पर बारी आती है सबसे लोकप्रिय घोड़े चेतक की, जिसने उस हाथी पर इतने आक्रोश से वार किया कि वह हाथी ढेर हो गया और मानसिंह जमीन पर गिर गया। लेकिन उस समय हाथी की सूंड पर तलवारें बांधी जाती थी, जिसके कारण उस घोड़े का चौड़ा सा पेड़ कट गया। अब जो कि चेतक चल नहीं पा रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने महाराणा प्रताप का पीछा करना चालू कर दिया। पर उसके बाद जो हुआ जिसे पूरी दुनिया आज तक नहीं भुला पाई है। नदी की तरह खून बहते हुए भी चेतक 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़ा। उसने खाई के ऊपर से लगभग 27 मीटर तक की जंप मारी और दूसरी तरफ जाते ही महाराणा प्रताप को उतारा और उसके बाद अपना दम तोड़ दिया। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी दूर तक कूद नहीं पाए और महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत निकल गए, जिसके बाद अकबर ने गिव अप कर दिया और अगले 20 साल तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप और झंडा फहराता रहा।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय महाराणा।